शहर मैसूर में राखी सावंत को लेकर जो बातचीत सामने आ रही है उसमें जो है इस्लाम दीन का भी जो है कहीं ना कहीं जो है नाम आ रहा है, उसको लेकर जो है आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहली बात तो आप देखिए, जो आदिल दुर्रानी का जो मसला है, वो जो राखी सावंत का जो मसला है, ये इनका पर्सनल मसला है। ये इसमें ना इस्लाम को जोड़ा जाएगा ना दीन को जोड़ा जाएगा। सबसे पहली बात तो आदिल दुर्रानी जो बॉम्बे गया था, एक चकाचौक के वास्ते, एक नई दुनिया देखने के लिए गया था। वो वहां पर जाकर राखी सावंत को मिला, उसके बाद उसने निकाह पढ़वा लिया। वो निकाह पढ़वाने के बाद आपस में क्या झगड़ा हुआ उनका, वो आपस में उनको मालूम है। इसके बीच में अभी एक 15-20 दिन पहले राखी जी के वालिदा का इंतकाल हो गया। उनकी मां उनके बीच में नहीं रही है। बेहद अफसोस के साथ हम राखी सावंत के साथ खड़े हुए हैं, पूरी मैसूर की आवाम। आज आदिल दुर्रानी उनके साथ रहना चाहिए था, उनके खाने थे खाना मिलाकर उनके साथ रह के उनको तसल्ली देकर उनके साथ रहना चाहिए था। इस वक्त पे जो काम किया है ये आदिल ने, बेहद एक शर्मगार काम किया है। इसे कभी भी इसको माफी नहीं मिलेगी। इसको मैसूर के पूरी आवाम, मैं और मेरे दोस्त लोग जितने भी यहां पर बैठे हैं, इसे राखी सावंत अगर माफ भी कर देंगे तो हम इसको माफ नहीं करेंगे, क्योंकि इस्लाम का नाम लेके जाकर बदनाम किया हुआ है। जबकि इसके अफेयर पहले से ही थे, तो इनको लेके जाके गुमराह नहीं करना चाहिए था। अगर ये इस्लाम में आई है, राखी सावंत जी ने जब इस्लाम में आया है तो एक्सेप्ट करना चाहिए था, उसे बदलाव लाना था, क्योंकि वो एक पीढ़ी जमी हो जाती थी उनके साथ, एक पूरा एक कुटुंब जमा हो जाता था। आज जो लोग बात कर रहे हैं, पीछे से ही बात कर रहे हैं, सामने से ही बात कर रहे हैं, ये लवजाद, इसके अंदर ना कोई लवजाद है, ना इसमें मुसलमाना कोई इंटरफेयर है। ये आदिल का और ये तुम्हारी राखी सावंत साहब का, मैडम का ये पर्सनल मामला है। इसे कभी भी कोई मीडिया हो, कोई हो, या महाराष्ट्र के लोग हो, कर्नाटका के लोग हो, इसे मजहब के साथ ना जोड़े, इसे लवजाद के साथ ना जोड़े। अगर आदर गलती क्या है तो हम सब खड़े हुए राखी जी के साथ, उनको इंसाफ दिलाने के लिए। हम ऐसे नहीं कि राखी जी को मैसूर का कोई लड़का ऐसे कर दिया छोड़ देगी, ऐसा नहीं है। हम सब यहाँ पर बड़े बड़े जिम्मेदार बैठे हुए, जैसे कि आप देख रहे हैं, आप जानते हैं मैसूर के अंदर अगर राखी सावंत जी को मालूम नहीं है तो अब सब जितने लोग बैठे हैं उनके बारे में एक बार इत्तला कर ले कौन कौन बैठे हुए हैं। लेकिन आदिल को हम छोड़ेंगे नहीं। आदिल को अगर ये भी माफ कर देंगे तो मैसूर की आवाम माफ करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन हमारे को बहुत अफसोस है कि राखी जी के माँ का देहांत हो गया था। हमें बेहद अफसोस है उनके साथ। इस टाइम पे हम सब उनके साथ खड़े होना चाहिए था, क्योंकि हमारा वक्त नहीं था कि हम नहीं गए। फिर भी आदिल का जो मसला है वो जैसे कानून लेगा वैसा, अगर कानून भी छोड़ गया तो मैसूर की आवाम उसे छोड़ने के वास्ते तैयार नहीं है। सर, आदिल दुर्रानी जो है, उनके वालिद से भी आज राखी सावंत ने बात किया, जैसे मीडिया में बता रही थी राखी सावंत। वो बोलते हैं कि आप हिंदू हो इसीलिए हम आपको कबूल नहीं कर सकते करके बोल रहे हैं, करके दुख के आंसू निकाल रहे थे सर राखी सावंत। तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? नहीं, आदिल दुर्रानी की फैमिली को सबसे पहली बात तो मैं बोलना नहीं चाहता मीडिया के सामने। अगर सामने होता तो मेरा उनको मैं जवाब देता था। ये गैर मजहब की औरत आकर, ये एक मुस्लिम की शादी होकर दूसरे मजहब में आ रही है, तो उनके माँ बाप को उसके पैर धो के राखी सावंत के एक्सेप्ट करके उसको इस्लाम सिखाना चाहिए था। ये मेरे को समझ रहा है, इनको इस्लाम की पहचान नहीं है किसके, आदिल की फैमिली को। अगर आदिल की फैमिली को इस्लाम की पहचान होती तो राखी सावंत के पैर धो के घर पे ले आके इस्लाम सिखाते थे, क्योंकि एक मजहब छोड़ के एक मजहब को आ रही है। बहुत अल्हम्दुलिल्लाह राखी सावंत की मैं तारीफ भी करूंगा, पीछे भी करूंगा। मैं कभी देखा भी नहीं, मिला भी नहीं, मेरे को राखी सावंत से कुछ आना जाना नहीं, आदिल दुर्रानी से भी कुछ भी आना जाना। मैं एक ही हूं कि सिर्फ यहां पर राखी सावंत को इंसाफ मिले इसीलिए बैठे हैं, वरना हम उन दोनों से भी कोई मतलब नहीं है। एक चीज जो उनकी फैमिली कर रही है, सरासर राखी जी के साथ गलत कर रही है, उनके साथ नाइंसाफी कर रही है। ये इंसाफ दिलाने के वास्ते आप भाई और सब मिलकर ये इंसाफ दिलाना 100%। अगर ये दूसरे केसों में बच भी गया, अगर कुछ भी इसको कोई बचा भी दिए, तो यहाँ के अवाम उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। फिलहाल कोर्ट में चल रहा है मामला, आप जिम्मेदार क्या आदिल दुर्रानी के फैमिली से बात करने की कोशिश करें, क्योंकि वो भी मैसूर वाले ना सर? नहीं, सबसे पहली बात तो राखी सावंत जी ने उनको बात किया है, हम जिम्मेदार कोई उनको जाकर बात नहीं की है। अब बैठे हुए फिर भी एक जाकर एक बात करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। अगर उनके दिमाग में बात देकर आदिल भी मान लेकर जिंदगी करता और राखी जी के साथ बोलेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर अच्छी बड़ी दावत कर दोनों को मिलाकर हम भेजने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। मीडिया में हर बार राखी सावंत जब आती है तो वही बोलती है, मुझे खुशी से जिंदगी करना चाहती हूँ मैं आदिल के साथ करके। देखो, राखी सावंत तो बहुत बड़ी जिंदगी देखी हुई है। वो बॉलीवुड के एक बड़ी एक्टर है,
ये तो एक मामूली सा लड़का था मैसूर का, वो भी वो हमारे दोस्त अब्बास भाई के कुदन से, या हमारे जाकिर भाई के, और यहाँ पर बैठे हुए हमारे उमर साहब के कुदन से एक बड़ा आदमी बन गया था, जबकि उसकी ऐसी औकात ही नहीं थी कि राखी जी के साथ मिलकर वो इतना बड़ा मैटर बनाए। इन तीनों की वजह से एक बड़ा आदमी बनाकर उसे सामने भेजे। लेकिन जो भी ये गलत किया है, इसके साथ साथ हम सब राखी जी के साथ खड़े हुए हैं। मैसूर की पूरी आवाम है, लीडरगिरी छोड़ दीजिए, लीडरगिरी बात रखेंगे, ताकतवर लोगों की बात करेंगे, लेकिन आपके साथ अल्लाह है, हम आपके साथ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जब तक हमारी जिंदगी बाकी रहेगी आपके लिए लड़ने के लिए तैयार है हम। सर, क्या आदिल ने सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम बनाने की वजह से आदिल राखी सावंत को यूज किया, क्या? हाँ, ये तो 100%, ये जो सवाल किया आपने, ये सवाल ही ओरिजिनल है। ये उसको कुछ भी राखी जी से लेना देना कुछ भी नहीं था। राखी जी के पैसों से बॉम्बे की चकाचौक देखने के लिए यहां से गया था वो, जबकि थोड़े दिन में उसकी हकीकत बाहर आ गई, जबकि वो बहुत ऊपर जाता था। अगर राखी जी के साथ अगर वो सही से जिंदगी करता तो बहुत ऊपर जाता था। ये इस्लाम में आके घर में रहते थे, ये अच्छी जिंदगी जी के सामने जा सकता था। इसकी औकात, इसकी क्या हालत है, ये छोटे चीजों में ही दिखा दिया है। आगे अल्लाह इसका निगहबान है, हम इसकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे। हम राखी सावंत जी के साथ हैं। फिर से एक बात बोल रहा हूं, हम सब मिलकर राखी जी का साथ देने के लिए मैसूर की आवाम तैयार है। इसे लौजात बनाने की, इसे मजहबी रंग देने की कोई ना कोशिश करे, हम सब राखी जी के साथ हैं, मैसूर वाले। हमें अभी पता चला कि आदिल के वालिद ने राखी को यह बात बोला कि तू हिंदू है, तुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे बोल के भी ये बात बोला है उनके वालिद ने। अभी मेरे को पता चला है बात। उनके वालिद को पहले यह समझ लेना चाहिए था, क्या जो उनका बेटा जिसे निकाह पढ़ा लिया है वो सही में एक क्रिश्चियन औरत ही थी। वो जब 8 महीने साथ में था तो जब तक क्या इनको पता नहीं चला था कि वो गैर कौम थी, कोसी मजहब वाली थी। आदिल की फैमिली से हम सब मिलकर एक ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो आदिल जो गलतियां किया है उसे सुधारने की कोशिश करे। अगर इसे बिगाड़ने की कोशिश करेंगे तो इसे बड़ा प्रॉब्लम हो के आके आपके घर के सामने खड़े हो जाएंगी पूरी आवाम। आपको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि आपने राखी को यह बताया है कि वो हिंदू है, उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जबकि आपका दिल बड़ा करके उसको एक्सेप्ट करके उसको इस्लाम में लेके आके इस्लाम की चीजें सिखाना चाहिए था। जबकि आपका बेटे ने ऐसी गलती की है, निक्कर पहन के कुरान उठाकर कसम खाया हुआ है, जब उसको कत्ल कर देने का हुक्म है। कुरान एक ऐसी चीज है, कैसा हमारी एक किताब है कुरान, आप सब जानते हैं कुरान क्या मायने रखते हैं हमारे को, जबकि ने इसकी इतनी बेहूदी किया है। आप जानते हैं कुरान के लिए मुसलमान क्या कर सकता है। मैं आदिल को भी यही रिक्वेस्ट करता हूं, उनकी फैमिली को भी यही रिक्वेस्ट करता हूं, आपने गलतियां कर दी हैं, ये गलतियों को सुधारने के लिए सामने आकर आप बैठकर बात कर हम सब जिम्मेदार आप साथ के साथ बैठकर बात कर आपको एक सोल्यूशन काटकर देने के लिए तैयार है। आप बात को बड़ा बनाने की कोशिश करेंगे तो तकलीफ फैमिली भी उठाएगी इसके साथ साथ, क्योंकि आप जानते हैं मैसूर के लोग कैसे लोग हैं। अगर जिद पे आ गए, इंसाफ दिलाने के लिए आ गए, तो बड़े बड़े रुस्तुमों को नहीं छोड़ा है यहां पर। आप तो खेत की मूली के बगैर भी नहीं है। इसीलिए आपको हम सब आजीजाना मोहतरमाना गुजारिश करते हैं कि आदिल की फैमिली को और आदिल को, आपसे गलतियां हो गए हैं, अगर राखी जी से भी गलती हो गई तो आपस में बैठकर सुलह कर एक अच्छी जिंदगी देने की कोशिश करें। यहां से इस्लाम का नाम बढ़ेगा, मुसलमानों का नाम बढ़ेगा। मजहबी चीजें लाकर डालकर पूरे इस्लाम का सर झुकाने का काम नहीं करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। जी जनाब, आज नलपाड़ होटल में सारे मैसूर शहर के जिम्मेदारान बैठे हैं। पिछले कई दिनों से फिल्म एक्ट्रेस जो राखी सावंत हैं, उनका मसला, उनका चर्चा जो है सोशल मीडिया पर चल रहा है, और आज जो है बिलखुसूस वो शहर मैसूर में है। आप जितने भी जिम्मेदार उनसे मिले, मुलाकात करें, आप जो है इस पर जो है, उस मसले पर जो है आपकी क्या रोशनी है, आप क्या कहना चाहते हैं? आदिल खान दुरानी जो मैसूर से ताल्लुक़ रखता है, इनका ख़ानदान और इनका कुंबा, ये पिछले दिनों कई महीनों से राखी सावंत जो एक अदाकार हैं, मशहूर अदाकार है, वो इनके साथ इनके ताल्लुक़ात बड़े दोस्ती के ताल्लुक़ात, अब दोस्ती के ताल्लुक़ात जो हैं वो शादी में ही मुकम्मल हो गए, तब्दील हो गई। इसके बाद वो आदिल खान दुरानी जो है, उन्होंने ये इस्लाम के कई मसाइल को उनके सामने रखकर, जो बुनियादी मसाइल हैं
इसको सामने रखकर जो जिन बिल्कुल ये जानते भी नहीं कि मसाइल क्या होते हैं और किस तरह से उनको पेश आना चाहिए उनके साथ एक इस्लाम मज़हब में होते हुए। ये राखी सावंत जो हैं एक हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, क्रिश्चियन मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं और ये अपना मज़हब छोड़ करके आदिल खान दुरानी से ये मुसलमान होकर उन्होंने शादी की, जो अपना नाम भी फ़ातिमा इन्होंने रख लिया और उन्होंने बड़े अपने अपनी आरज़ूमंद दिली और खुशी से अपने मज़हब को तब्दील करके इस्लाम मज़हब को अपना एक ऊंचा मकाम समझते हुए इस्लाम में इनको नाइंसाफ़ मिलेगा, इस्लाम में मसावी तरीके से इनके साथ पेश आया जाएगा और वो ये सब ख्याल को मद्देनज़र रखते हुए इनको मकाम मिलेगा, जैसा कि इस्लाम में औरत का बहुत बड़ा मकाम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चलकर अपने सुन्नतों पर अमल करते हुए, अपने अहकामात पर अमल करते हुए उन्होंने औरत के मकाम को किस तरह पेश किया दुनिया भर में, इन तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए राखी सावंत जी ने उन्होंने निकाह किया और बाकायदा वो अच्छी एक ज़िंदगी इनके साथ गुजारने के लिए तय भी किया। इसके बावजूद मैसूर को आने का क्या मकसद है? मैं- और आप ये सब जो है राखी सावंत को क्या हक इंसाफ दिलाने के? जी बिल्कुल बिल्कुल, राखी सावंत जी मैसूर को आने का मकसद यही है कि उनको वहाँ इंसाफ नहीं मिल रहा था और आदिल खान दुरानी जो है एक मुसलमान होते हुए उन्होंने अपने मज़हब के तरीक़े को छोड़ करके उनके साथ उन्होंने बहुत नाइंसाफ़ी करते आ रहे हैं। आपसे क्या बात हुई राखी सावंत? राखी सावंत से जो बात हुई उन्होंने अपनी बात रखा हमारे सामने कि आदिल खान दुरानी से वो बहुत चाहती हैं, उनके साथ अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहती हैं, उसके बावजूद वो अब जो है आदिल खान दुरानी इस बात को इनकार कर रहे हैं और उनके साथ जो है नाइंसाफ़ी के साथ पेश आ रहे हैं और उनके साथ अपने माल वग़ैरह में सभी उन्होंने ठीक से उनके साथ से बर्ताव नहीं किया है। यह सब उनको दुख है इस बात का और बार बार तलाक देने की धमकी भी दे रहे हैं। इससे वो बहुत मायूस हैं, बहुत दुखी हैं। इस वजह से उन्होंने एक उम्मीद लेकर के मैसूर शहर को आए, क्योंकि कोर्ट में हियरिंग था, जी क्या फैसला हुआ है? अभी फैसला तो नहीं हुआ है इसका। तो आप ये तो क्या इतना करना चाहते हैं, क्या करें? हम चाहते हैं कि राखी सावंत को इंसाफ मिले। वो चाहे वो हमारे मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले आदिल खान दुरानी हमारे शहर का लड़का होने के बावजूद भी वो उन्होंने राखी सावंत के साथ उन्होंने कई नाइंसाफ़ियाँ की है। हम चाहते हैं कि वो राखी सावंत को उनका हक़ मिले और इंसाफ मिले। इस